दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह को साइडलाइन करके विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इन सब के बीच वसुंधरा राजे सिंधिया ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। आज मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, क्योंकि पल पल की अपडेट मैं और मेरी सहयोगी जयंती झा आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि कैसे बगावत का स्तर 70 विधायकों तक पहुंच चुका है। लेकिन इस वक्त की ताजा खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अंदर 115 विधायकों में से 80 विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे में आकर खड़े हो गए। इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा झटका मोदी और शाह के लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आज मैं वसुंधरा राजे सिंधिया का वो धमाका आपको दिखाने जा रहा हूं जिसके बाद मोदी और शाह चाहकर भी राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप शायद ना कर पाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं और मेरी सहयोगी जयंती झा, हमारा चैनल द कंटा पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहा। कैसे 20 विधायक सबसे पहले नतीजे आते ही वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे में खड़े हो गए थे। तादाद बढ़ी 25 तक, उसके बाद 60 विधायक गायब हुए थे। मैंने खबर सबसे पहले आपको दिखाई थी। उसके बाद याद होगा मेरी सहयोगी जयंती झा ने बताया 70 विधायकों तक पहुंच गई थी तादाद, यानी भारतीय जनता पार्टी के 70 विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे में खड़े थे। लेकिन जैसे ही एक और दिन बीता और छत्तीसगढ़ के जरिए मोदी शाह की जोड़ी ने रमन सिंह को साइडलाइन करके विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान किया, उसके फौरन बाद ही 10 और विधायकों ने वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे को ज्वाइन कर लिया है। यानी कुल मिलाकर 80 विधायक अब सीधे तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट में खड़े हो गए हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों तो मात्र 35 विधायक बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अंदर, जो कह रहे हैं कि हाईकमान जो फैसला लेगा वही आखिरी फैसला होगा। लेकिन 80 विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ खड़े हुए हैं। सबसे पहले यह खबर पड़ी है क्योंकि यह खबर उस वक्त की है दोस्तों जब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान करके मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान को और राजस्थान के अंदर खासकर वसुंधरा राजे सिंधिया को संकेत दिया जा रहा था कि उनकी सुनी नहीं जाएगी, उनकी कोई बात हाईकमान नहीं सुनेगा, हाईकमान ही तय करेगा। लेकिन विधायकों ने पहले ही तय कर लिया, सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया। यानी एक तरफ विष्णुदेव साय के नाम के ऐलान के साथ खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश मोदी और शाह की जोड़ी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। खबर दैनिक जागरण की पढ़ लीजिए। राजस्थान सीएम कैंडिडेट वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन जारी, 10 विधायकों ने की पूर्व सीएम से मुलाकात। यानी अब तक 70 विधायकों का जिक्र चल रहा था, 10 और जोड़ लिए, कितने हुए 80 विधायक। 115 में से 80 विधायक गए, कितने बचे 35 विधायक। यानी 35 विधायकों के दम पर आप अपने नाम का, अपने करीबी को, अपने लाडले को राजस्थान के सीएम बनाने का जो सपना देख रहे हैं वह पूरा होने नहीं जा रहा है। इन सब के बीच में आपको यह और दिखाऊंगा कि अब तक चुप्पी साधे बैठी हुई थी वसुंधरा राजे सिंधिया, बोल नहीं रही थी, ये कह ही नहीं रही थी कि मेरा कोई विवाद है, मैं कोई बगावत कर रही हूं, कोई खेमेबंदी चल रही है, कोई बंदी चल रही। लेकिन पहला बयान सबसे पहले आप तक पहुंचाने जा रहा है आपका अपना चैनल यानी कि द कंटा। आप देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो लिखा है उसको अक्षरांश यानी एक एक शब्द को गौर से पढ़ना होगा दोस्तों। यह खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक वसुंधरा राजे सिंधिया तमाम तरह के आरोप उनके बेटे पर लगे, दुष्यंत पर लगे। एक विधायक है बीजेपी के ललित मीणा, उनके पिता हेमराज मीणा ने आरोप लगाया कि दुष्यंत सिंह यानी वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे ने रिजॉर्ट के अंदर विधायकों को कैद कर रखा है, बेड़ेबंदी चल रही है। तमाम चीजों को खारिज किया गया, बताया गया कि दुष्यंत के खिलाफ साजिश है। ये तमाम चीजें चलती रही ये 8 दिन के भीतर। लेकिन 8वें दिन ही एक बहुत बड़ा धमाका क्या किया, आ गई वसुंधरा राजे सिंधिया साफ तौर पर मैदान में कि अब होगी आमने सामने की लड़ाई। अभी तक मैं चुप्पी साध कर बैठी थी, लेकिन अगर साजिश रची जाएगी, षड्यंत्र रचा जाएगा, बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है हर व्यक्ति का स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान बना रहे। हर व्यक्ति का मतलब आप समझ सकते हो क्या कहना चाह रही हैं। हर बात अगर आप जानते भी होंगे, सियासत को थोड़ा भी समझते हैं तो इतना तो जानते हैं, हर बात स्पष्ट नहीं कही जाती। वो दूसरे दल के लोग होते हैं जो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लेकिन जब आप एक पार्टी से होते हैं, सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही होती है तो सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी जाती, या तो बगावत कर दी जाती है यानी पार्टी को तोड़ लिया जाता है, या फिर पार्टी में रहकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे संकेत जाए। यानी मोदी और शाह की जोड़ी ने संकेत भेजा
कि देखो रमन सिंह को साइडलाइन कर लिया ना, अब वसुंधरा तुम्हारी बारी, शिवराज तुम्हारी बारी। लेकिन वसुंधरा ने कहा मैं रमन सिंह नहीं हूं, मैं चुप बैठ जाऊं। देखिए क्या लिखा है, हर व्यक्ति का स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान बना रहे, इसके लिए मानव अधिकारों की रक्षा होना बेहद जरूरी है। मानव अधिकार का मतलब समझ लीजिए, जो 80 विधायक चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अंदर, उन मानव अधिकारों की रक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। 80 विधायक क्या चाहते हैं? चाहते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बने। यही नहीं, आगे जो लिखा वो पढ़िएगा, क्योंकि एक भी ऐसी योजना का जिक्र नहीं किया, अपनी ही सारी योजनाओं का जिक्र किया है वसुंधरा राजे सिंधिया ने। लिखा कि राजस्थान में प्रत्येक नागरिक को खाद्य न्याय आर्थिक सहित हर अधिकार मिले, इसके लिए हमारी भाजपा सरकार ने विभिन्न योजनाओं का संचालन किया था। चाहे अन्नपूर्णा रसोई के तहत 8 रुपए में भरपेट भोजन प्रदान करना हो, न्याय आपके द्वार के माध्यम से गांव गांव जाकर वर्षों पुराने मुकदमे निपटाने हो, या फिर प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय के तहत बेटी के जन्म से 12वीं कक्षा की पढ़ाई तक 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देनी हो। यानी इन्होंने बताया कि मैंने कितना काम किया था, मेरी सरकार के दौरान क्या क्या काम हुए, कैसे बच्चियों को सुरक्षा दी, कैसे लोगों तक न्याय पहुंचाया, कैसे गरीबों की थाली तक अन्न पहुंचाया। ये सारी जिम्मेदारी उन्होंने बताई कि मेरी सरकार के दौरान राजस्थान के अंदर होती रही है। ये अपने आप में, लेकिन इन सब के इतर सबसे महत्वपूर्ण ये चीज और देख लीजिए, ये 3 दिन पुराना ट्वीट है, लेकिन ये बहुत मजेदार ट्वीट है। अगर इस खबर से जोड़कर आप देखेंगे कि एक तरफ बगावत चल रही है, 4 तारीख से आप लगातार खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से बगावत हो रही है, किस तरह से बेड़ेबंदी के आरोप लग रहे हैं, किस तरीके से 60 फिर 70 अब तो 80 विधायक आ गए। लेकिन इन सब के बीच धोकर कैसे पानी पिलाया जाता है वसुंधरा राजे सिंधिया ने बता दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा जब से 2014 से देखिएगा, ये कहा जाता है ये मोदी शाह का युग है, ये बीजेपी में मोदी शाह का युग है, एक तथाकथित चाणक्य है, एक के नाम की आंधी तूफान जलजला है पूरे देश के अंदर, कहा जाता रहा। राजस्थान के अंदर क्या उन्होंने बता दिया है, लेकिन साथ में किस तरह से पूरी मोहब्बत भी दिखाई है वसुंधरा राजे सिंधिया ने। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। आज संसदीय दल की बैठक में यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का सांसदों द्वारा शानदार स्वागत किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री, सोचिए, एक तरफ लिख रही है यशस्वी प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया ने ऐसी हालत कर रही है कि वही मोदी जी, वही शाह जी वसुंधरा राजे सिंधिया से बात तक नहीं कर पा रहे। वो कभी जेपी नड्डा को भेज देते हैं कि मुलाकात कर लो यार, देखो कुछ हो जाए, बातचीत करो, संभाला जाए, क्योंकि हमने वादा कर दिया है बाहर की वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। ऐसे में अगर वो बन गई किसी भी तरीके से तो इनकी साख पर पट्टा लगेगा, चाहे ये तस्वीर में आए ना आए। राजनाथ सिंह आ रहे हैं, विधायकों से मुलाकात करने जा रहे हैं, इन सब के बीच 80 विधायक क्या कहेंगे अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि अगर वो वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात करने जा रहे हैं, यानी 80 70 थे, अब 10 और विधायक पहुंच गए कि मोदी और शाह को चुनौती देंगे भैया। अब तो ये बहुत बड़ी की खबर है आज की, और एक एक चीज जो मैंने आपको बताई ये बताने के लिए काफी है कि जो काम छत्तीसगढ़ के अंदर करके संकेत वसुंधरा तक पहुंचाना था वो उल्टा दाव पड़ गया है। अब वसुंधरा राजे सिंधिया ने सीधे तौर पर आकर चुनौती देना शुरू कर दिया है। नमस्कार।